अति लघुत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न है, जय प्रक्रम किसे कहते हैं? उत्तर है, वे सारी क्रिया जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है जय प्रक्रम कहलाती है। सेकेंड क्वेश्चन है, बहुकोशिकीय जीवों में ऑक्सीजन की आवश्यकता विसरण द्वारा क्यों नहीं पूरी हो पाती है? तो उत्तर है इसका, बहुकोशिकीय जीवों का शरीर के अंग जटिल होते हैं तथा सारी कोशिकाएं सीधे पर्यावरण के संपर्क में रहती है। इस कारण ऑक्सीजन की आपूर्ति विसरण द्वारा संभव नहीं है। प्रश्न संख्या है 3, जीवों में पोषण की प्रमुख 2 विधियों कौन कौन सी हैं? तो उत्तर है, पहला है स्वपोषण, दूसरा है परपोषण। प्रश्न संख्या 4, हरे पौधे में किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? उत्तर है, हरे पौधे में स्वपोषण प्रकार का पोषण पाया जाता है। प्रश्न संख्या है 5, जंतुओं में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? उत्तर है, जंतुओं में परपोषण की विधि पाई जाती है। प्रश्न संख्या 6, 3 प्रकार की परपोषण विधि के नाम लिखें। उत्तर है, मृतजीवी पोषण, परजीवी पोषण, प्राणी समभोजी। प्रश्न संख्या 7, संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखें। आप किताब से लिख लीजिएगा, इसमें ढंग से नहीं लिखा हुआ है क्योंकि टाइपिंग थोड़ा गड़बड़ हुआ है। प्रश्न संख्या 8, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उपोत्पाद के रूप में क्या बनता है? उत्तर है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में उपोत्पाद के रूप में ऑक्सीजन बनता है। उत्तर आप ऑक्सीजन लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट में ही क्यों होती है? उत्तर है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाया जाता है। उत्तर है 10 नंबर। क्वेश्चन है 10 नंबर, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए किन किन पदार्थों की आवश्यकता होती है? उत्तर है क्लोरोफिल, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है जल और चौथा है सूर्य प्रकाश। प्रश्न संख्या 11, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए पौधे CO2 कहाँ से प्राप्त करते हैं? उत्तर है, वायुमंडल से। 11 का था। 12 नंबर प्रश्न है, कवक एवं जीवाणुओं में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्यों नहीं हो पाती है? उत्तर है, क्योंकि ये सूक्ष्म जीव हैं जो घुलित कार्बनिक पदार्थों के रूप में भोजन अवशोषित करते हैं। प्रश्न संख्या है 13 प्रश्न है, पोषण की दृष्टि से अमीबा तथा पैरामीशियम किस प्रकार के जंतु हैं? उत्तर है, पोषण की दृष्टि से अमीबा तथा पैरामीशियम परजीवी पोषण है, परजीवी हैं। प्रश्न संख्या 14, मनुष्य का आहार नाल कौन कौन से प्रमुख भागों में बांटा होता है? उत्तर है, मनुष्य का आहार नाल अमाशय, पक्वाशय, पित्ताशय, छोटी आंत तथा बड़ी आंत आदि में बटा होता है। प्रश्न संख्या है 15, ग्रसनी में स्थित 2 छिद्रों के नाम लिखें। उत्तर है, ग्रसनी में 2 छिद्र इस प्रकार है, पहला है निगल द्वार, दूसरा है कंठ द्वार। प्रश्न संख्या 16, मनुष्य में पाचन आहार नाल के किस भाग से शुरू होता है? उत्तर है, मनुष्य में पाचन आहार नाल के मुंह से शुरू होता है, मुख बोल सकते हैं। प्रश्न संख्या 17, मनुष्य के आहार नाल के किस भाग में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है? उत्तर है, मनुष्य के आहार नाल के छोटी आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है। प्रश्न संख्या है 18, क्लोरोफिल वर्णक कहाँ पाया जाता है? उत्तर है, क्लोरोप्लास्ट में। क्वेश्चन है 19, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा पौधे क्या निर्माण करते हैं? उत्तर है, भोजन। प्रश्न संख्या 20, मृत जीवी को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा अपघटक। अगला प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न है, जिस जीव के शरीर से परजीवी अपना भोजन प्राप्त करते हैं वे क्या कहलाते हैं? उत्तर है, पोषी। प्रश्न संख्या है 22, गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण होता है? उत्तर है, मृतजीवी। प्रश्न संख्या है 23, पत्तियों का कौन सा अंग CO2 युक्त वायु का प्रवेश द्वार है? उत्तर है, क्लोरोफिल अथवा हरित लवक। प्रश्न संख्या 24, पोषण की दृष्टि से जंतुओं को क्या कहा जाता है? उत्तर है, स्वपोषी, परपोषी। प्रश्न संख्या 25, अमीबा में भोजन का पाचन कहाँ होता है? उत्तर है, रसधानी में।
प्रश्न संख्या 26, मनुष्य में पाचन के लिए विशेष अंग को क्या कहते हैं? उत्तर है आहार नाल। प्रश्न संख्या 27, मनुष्य के जीभ के ऊपरी सतह पर पाई जाने वाली संरचना को क्या कहते हैं? उत्तर है स्वाद कलियां। प्रश्न संख्या 28, मुख गुहा से भोजन कहाँ पहुँचता है? उत्तर है ग्रास नली। प्रश्न संख्या 29, ग्रास नली की दीवार में तरंग की तरह होने वाली सिकुड़न एवं फैलाव को क्या कहते हैं? उत्तर है क्रमाकुंचन। प्रश्न संख्या 30, भोजन में मौजूद प्रोटीन को पेप्टोन में कौन सा एंजाइम परिवर्तित करता है? उत्तर है पेप्सिन। प्रश्न संख्या 31, आहार नाल के सबसे लंबे भाग को क्या कहते हैं? उत्तर है बड़ी आंत। प्रश्न संख्या 32, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है? आंत ग्रंथि। प्रश्न संख्या 33, पाचन की क्रिया कहाँ पूर्ण होती है? उत्तर है रेक्टम में। 34 नंबर प्रश्न है, छोटी आंत एवं बड़ी आंत के जोड़ पर अवस्थित नली को क्या कहते हैं? उत्तर है सिक्कम। प्रश्न संख्या 35, अपचा भोजन अस्थायी तौर पर कहाँ संचित रहता है? उत्तर है रेक्टम में। लघुत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न है, जीवों के लिए पोषण क्यों अनिवार्य है? उत्तर है जीवों के संचालन, वृद्धि, टूट फूट को रोकने आदि कार्यों के लिए जीवों को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए खाद्य पदार्थों की जरूरत होती है जो पोषण की क्रिया से जीव प्राप्त करते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, पोषण की परिभाषा लिखें। उत्तर है वह विधि जिससे जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, पोषण कहलाता है। इस तरह 2 प्रश्न खत्म होता है। अगला प्रश्न है 3 नंबर, कि स्वपोषण की किन किन परिस्थितियों का होना आवश्यक है, इसके उपोत्पाद क्या हैं? उत्तर है स्वपोषी के लिए प्रकाश संश्लेषण आवश्यक है। हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल नामक वर्णक से CO2 और जल के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करते हैं। इस क्रिया में ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। समीकरण है 6CO2 + 12H2O, तिरके चिन्ह क्लोरोफिल सूर्य प्रकाश, C6H12O6 + 6O2 + 6H2O। अगला प्रश्न है इसका कुछ अंश और बचा हुआ है, नीचे है। स्वपोषण के आवश्यक परिस्थितियां हैं सूर्य प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे हैं जो आप ढंग से आप लिख लीजिएगा। प्रश्न संख्या 4, पर पोषण से आप क्या समझते हैं? उत्तर है जब कोई जीव अपने पोषण के लिए अन्य जीवों पर आश्रित रहता है तब पोषण कहलाता है। यह 3 प्रकार का होता है, परजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण, प्राणी सम पोषण। प्रश्न संख्या है 5, मृतजीवी पोषण किसे कहते हैं? उत्तर है जब कोई जीव अपना भोजन मृत तथा सड़ी गली वस्तुओं से प्राप्त करता है। कवक में इसी प्रकार का पोषण पाया जाता है। प्रश्न संख्या 6, परजीवी पोषण क्या है? उत्तर है जब कोई जीव किसी दूसरे जीव से अपना भोजन प्राप्त करता है तो पोषण की इस विधि को परजीवी पोषण कहते हैं। ऐसे जीवों को परजीवी कहते हैं। मच्छर एवं फीता कृमि परजीवियों के उदाहरण हैं। प्रश्न संख्या है 7, प्राणी समपोषी जीव किसे कहते हैं? उत्तर है वैसे प्राणी जिसमें प्राणी समपोषण विधि से पोषण होता है, प्राणी समपोषी कहलाता है। इसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या द्रव के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं। इस प्रकार का लक्षण अमीबा, मेढक, मनुष्य आदि में पाया जाता है। इस प्रकार करके आपका लघुत्तरीय प्रश्न 7 खत्म होता है। 8वां प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण से आप क्या समझते हैं? उत्तर है जिस प्रक्रिया के द्वारा हरे पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं, अर्थात वैसी प्रक्रिया जिससे हरे पौधे सूर्य की उपस्थिति में वायुमंडल से CO2 गैस तथा जमीन से जल एवं खनिज लवण खींचकर भोजन बनाती है, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। हरे पौधे में हरित लवक है जिसके कारण पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। इसमें सूर्य ऊर्जा की सहायता से प्रकाश संश्लेषण में सरल अकार्बनिक अणु CO2 और जल का पादप कोशिकाओं में स्थिरीकरण कार्बनिक अणु ग्लूकोज में होता है।
समीकरण है C6CO2 प्लस 12H2O, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश तीर के चिन्ह C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। प्रश्न संख्या है 9, पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग क्यों कहा जाता है? उत्तर है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया शुरू से अंत तक क्लोरोप्लास्ट में ही होती है। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाते हैं। ये अधिकांश पौधे की पत्तियों में पाए जाते हैं, इसलिए पत्तियों को प्रकाश संश्लेषी अंग कहा जाता है। प्रश्न संख्या है 10, भोजन के पाचन से आप क्या समझते हैं? उत्तर है वह प्रक्रिया जिसमें एंजाइमों की सहायता से जटिल भोज्य पदार्थों को सरल अणुओं में अवघटित किया जाता है, जिससे ये अवशोषित होकर हमारी कोशिकाओं में प्रवेश कर सके, पाचन कहलाता है। इस तरह करके आपका 10 प्रश्न खत्म होता है। 11वां प्रश्न है, मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है? उनके नाम लिखें। उत्तर है मनुष्य के मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं। पहला है पैरोटिड ग्रंथि, दूसरा का है सबमैंडिबुलर लार ग्रंथि, तीसरा है सबलिंगुअल लार ग्रंथि। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 12 नंबर, मनुष्य में अमाशय कितने भागों में बटा होता है? उनके नाम लिखें। उत्तर है अमाशय मनुष्य का प्रमुख पाचन अंग है। यह चौड़ी थैली के समान रचना है जो उदर गुहा के बाईं ओर से शुरू होकर अनुप्रस्थ दिशा में फैली होती है। इसे 3 भागों में बांटा गया है। पहला है कार्डियक अमाशय का अग्रभाग, दूसरा है फुंडिक अमाशय का मध्य भाग और तीसरा है पाइलोरिक अमाशय का पिछला भाग। अगला प्रश्न है 13 नंबर, मनुष्य में छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? छोटी आंत के 3 भागों के नाम लिखें। उत्तर है छोटी आंत अमाशय या पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग है। इसका आकार बेलनाकार होता है। इस भाग में पाचन की क्रिया पूर्ण हो जाती है तथा पचे हुए पदार्थों का अवशोषण होता है। इसकी लंबाई लगभग 6 मीटर, चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर। छोटी आंत के 3 भाग होते हैं। पहला है ग्रहणी, दूसरा है जेजुनम और तीसरा है इलियम। इस प्रकार करके 13 प्रश्न आपका खत्म होता है। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न है, पोषण किसे कहते हैं? जीवों में होने वाले विभिन्न पोषण विधियों का उल्लेख करें। उत्तर है वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीव खाद्य पदार्थों को ग्रहण करता है, पाचन क्रियाएं कहलाती हैं। जटिल कार्बनिक आहार का एंजाइमों की सहायता से सरल तत्वों में बदलना तथा कोशिकाओं द्वारा अवशोषित होना पोषण कहलाता है। पोषण 4 प्रकार के होते हैं। पहला है स्वपोषी, ये अपना भोजन CO2 और जल के द्वारा प्रकाश ऊर्जा की सहायता से स्वयं तैयार करते हैं, उदाहरण हरे पौधे। पहला है विषमपोषी, दूसरा का है विषमपोषी, ये अपना भोजन अन्य स्रोतों से ग्रहण करते हैं। तीसरा है मृतपोषी, ये अपना भोजन मृत या सड़े गले पदार्थों से ग्रहण करते हैं। चौथा है परजीवी, ये अन्य जीवों से भोजन प्राप्त करते हैं। इस तरह करके पहला दीर्घ उत्तरीय आपका हुआ। दूसरा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को संक्षेप में समझाएं। उत्तर है जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं उस मूलभूत प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। सभी हरे पौधे में पर्णहरित होता है, जिसमें सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने की क्षमता होती है। सूर्य की ऊर्जा की सहायता से प्रकाश संश्लेषण में सरल अकार्बनिक अणु कार्बन डाइऑक्साइड और जल H2O का पादप कोशिकाओं में स्थिरीकरण कार्बनिक अणु ग्लूकोज में होता है। पौधे इस क्रिया द्वारा सिर्फ ग्लूकोज का ही उत्पादन नहीं करते बल्कि वे सूर्य प्रकाश की विकिरण ऊर्जा का स्थिरीकरण रासायनिक ऊर्जा में करते हैं, जो ग्लूकोज अणुओं में संचित रहती हैं। संपूर्ण प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को हम निम्नलिखित समीकरण द्वारा व्यक्त करते हैं। C6CO2 + 12H2O, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश C6H12O6 + 6O2 +
6H2O। उपयुक्त समीकरण से स्पष्ट है कि इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन उपोत्पाद के रूप में बनता है जो पौधों द्वारा वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है। प्रश्न संख्या 3 है, एक प्रयोग द्वारा दर्शाएं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। उत्तर है, प्रयोग एक कीटोन या कोलियस की चित्तीदार पत्ती को तोड़े, उसकी हरी और सफ़ेद चित्तीदारों को रेखांकित करें, इस पत्तियों को बीकर में रखें, पानी में डालकर कुछ देर उबालें और उबालने के पश्चात उसे गर्म अल्कोहल या स्पिरिट में डाल दें। अब इस अल्कोहल वाले बीकर को वाटर बाथ में रखकर उबालें। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि स्पिरिट हरे रंग का होता जा रहा है, क्योंकि पत्तियों में मौजूद हरा वर्ण क्लोरोफिल पत्तियों से निकलकर धीरे धीरे अल्कोहल में घुल जाता है। और जब पत्ती रंगहीन अर्थात हल्के पीले रंग या हल्के सफ़ेद हो जाए तो बीकर को ठंडा होने के लिए छोड़ दें। ठंडा होने के बाद पत्ती को पानी में अच्छी तरह से धो डालें। इसके बाद इस पत्ती को पेट्री डिश में रखकर ऊपर आयोडीन की कुछ बूंद डालें। जैसी बूंद को हम डालते हैं तब बूंद डालने से आप पाएंगे कि किसी पत्ती का हरी पत्तियों वाला भाग गाढ़ा नीले रंग का हो जाता है, परंतु पत्ती का सफ़ेद चित्तीदार भाग नीला नहीं होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि सफ़ेद भाग पर आयोडीन का कोई असर नहीं हुआ। ऐसा क्यों हुआ? हरी चित्तीदार वाले भाग में चूंकि क्लोरोफिल मौजूद था, इसलिए उस हिस्से में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई, जिससे उसमें मड का निर्माण भी हुआ, परंतु पत्ती के सफ़ेद चित्तीदार वाले भाग में क्लोरोफिल अनुपस्थित था। इसलिए उस भाग में न तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई और न ही मंड या स्टार्च का निर्माण हुआ। इससे यह साबित होता है कि बिना क्लोरोफिल के प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न नहीं हो सकती है। तो इस तरह करके आपका यह लिखित रहा और आपका फिगर है, 4 फिगर है, आप ध्यानपूर्वक इसे बना लेंगे, आपका प्रश्न खत्म हो जाएगा। उसके बाद यह 3 प्रश्न था और चौथा प्रश्न जो है, प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 आवश्यक, इसे साबित करने के लिए एक प्रयोग का वर्णन करें। तो इस प्रयोग से आप वीडियो को रोककर इसे ध्यानपूर्वक लिख लीजिएगा, है ना। और 4 का प्रश्न यहाँ तक है। उसके बाद 5वां क्वेश्चन, अमीबा का भोजन क्या है, अमीबा के पोषण का वर्णन करें। ये भी आप ध्यानपूर्वक लिख लीजिएगा। पढ़ने में लेट होगा, इसलिए आप शांति से इसे बैठकर लिखें। और 6 नंबर है नीचे, मनुष्य के आहार नल की रचना का वर्णन करें। 6 नंबर प्रश्न है, तो रचना का वर्णन आप कर लीजिएगा। यह फिगर भी इसमें बनाइएगा मनुष्य का आहार नल का। और इसमें से 7वां प्रश्न है, मनुष्य के आहार नल के पाचन तंत्र। तो ये भी आपको बनाना पड़ेगा, मनुष्य के आहार नल के पाचन का क्रिया का वर्णन करें। 7 नंबर प्रश्न है, तो इसे भी ध्यान से आप लिख लीजिएगा। यह 7 प्रश्न रहा। और अंतिम प्रश्न है 8 नंबर, मनुष्य के आहार नल का एक स्वच्छ नामांकित चित्र बनाएं। वर्णन की आवश्यकता नहीं है, इसे ध्यानपूर्वक आप बना लीजिएगा। और इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्त भी पढ़ सकें, जान सकें।